हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम गए थे डगसई झील, जिसे उत्तर भारत का काला पानी भी कहा जाता है, जहां गांधी जी और गोडसे को भी रखा गया था। यह हिमाचल प्रदेश के सोलांग जिले में शांत पहाड़ियों में बसा डगसई केवल एक खूबसूरत हिल स्टेशन ही नहीं, बल्कि यह ब्रिटिश शासन की कठोरता की भी निशानी है कि उन्होंने किस कठोर तरीके से इसको बनाया था। इसका निर्माण 1847 से 49 में हुआ था, जिसमें 72,875 के आसपास अमाउंट लगा था और 58 इसमें शेल्स बनाए गए थे। तो इनकी जो लंबाई रखी गई थी वो 20 फीट के आसपास वो छत रखी गई थी और 8x12 फीट की वो बनाया गया था, जिसमें सब कैदी रह सके। इसको उत्तर भारत का मेनली काला पानी कहा जाता है। ये शेल्स बनाया गया था जो बहुत पनिशमेंट देने के लिए बनाया गया था, जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट देनी हो तो वो खड़ा ही रहता था, जैसे 3-3 4-4 दिन के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा सज़ा देते थे। इसमें जब गांधी जी को यहीं पे शेल्स में रखा गया था और गोडसे को भी, जैसे जब स्वतंत्रता के बाद गोडसे को जब वो अमृतसर ले जाया जा रहा था तो उस टाइम पे एक रात के लिए गोडसे को इसी जेल में रखा गया था। अब जो बाहर के साइड जो शेल्स बनाए गए थे वो नॉर्मल पनिशमेंट के सेल, मतलब नॉर्मल कैदियों के लिए थे, और जो अंदर की साइड शेल्स बनाए गए थे जिसमें गांधी जी को रखा गया था, और वो भी कॉर्नर में बिल्कुल, जो बहुत मतलब जो प्रॉपर स्वतंत्रवादी थे जो उनको रखा गया था, जो काफ़ी क्रिटिकल और बड़े थे, तो वो उनको अंदर की साइड रखा गया था, जिस शेल्स में बिल्कुल हवा, एयर और बिल्कुल रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। और जो बाहर के साइड थे उनमें थोड़ा था एयर जाने का रास्ता। और अभी भी मतलब जो म्यूज़ियम बना दिया गया है ये, और जो जेलर की ड्रेस वगैरह, उस टाइम के बटन्स वगैरह, जो उनके अवार्ड्स थे वो यहीं पर रखे हुए थे अभी भी। और जो इसका निर्माण किया गया था मोनली ब्रिटिश की तरीके से किया गया था, जैसे कि टी आकार की इमारत बनाई गई है, ऊंची ऊंची लकड़ी की, काफ़ी ऊंची लकड़ी की बनाई गई है, सागौन की लकड़ी का यूज़ किया है। जो गेट थे वो भारी मोटे गेट थे और लकड़ी भी बहुत भारी थी भाई, जो काफ़ी एक छोटा सा छेद ऊपर को दिया गया था और नीचे लोहे के वो दिए गए थे जिसमें उन्हें खाना वाना दिया जाता होगा। अब इसको डगसई जेल को म्यूज़ियम बना दिया गया है, जिससे हम अपनी जो हमारी चीज़ें हैं हम देख सकें। जो उत्तर भारत की सबसे पुराने चर्चा में एक है, जिसका निर्माण 1835 से शुरू होकर 1852 में पूरा हुआ था। यही मेन डगसई का इतिहास था। इसके आसपास स्थित और रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान आज भी ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की यादों को संजोए हुए हैं मेनली। और गांधी जी का ये शेल्फ था, जिसमें गांधी जी के शेल्फ में आज भी चरखा रखा हुआ है, उनकी फ़ोटो लगाई हुई है। और यहाँ का जो इतिहास है वो हनुमान जी का है। माना जाता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो वो 2 जगह रुके थे, जैसे कि अभी कसोली ऊपर जाते हैं तो कसोली का मंकी पॉइंट है ना, वो पहले वहाँ रुके थे मंकी पॉइंट पे, फिर उसके बाद में वो यहाँ पे डगसई से जब गुजरते हुए जा रहे थे तो डगसई के उस पर रुके थे, जहाँ से सरस्वती नदी भी आसपास पहाड़ियों से जुड़ी हुई काफ़ी सारी कथाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। सरस्वती नदी भी नीचे से बहती है। तो ये काफ़ी इतिहास है डगसई जेल का। काफ़ी लोग इसमें शहीद हुए थे, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनकी भी यहाँ पे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, बटन्स लगाए हुए हैं। कितने लोग पकड़े गए थे जब स्वतंत्रता का वो चल रहा था 75 के आसपास, वो भी सब लगाया हुआ है। काफ़ी सारे उन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए हैं। पनिशमेंट रूम जो बनाया हुआ है वो लोहे का डंडा लगा हुआ, पीछे जंजीर ला के वो सब भी रखा हुआ था। सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई गई है। लकड़ी में हल्की हल्की वॉशरूम की भी स्मेल आ रही थी, बिकॉज ऑफ के क्योंकि कोई आना जाना बाहर से था नहीं, बस वो छोटे छोटे शेल्फ थे जिसमें वही वो वॉशरूम वगैरह जाते थे, तो अभी भी वो स्मेल थी। और किसी किसी सेल्स में रियल ब्लड था प्रॉपर, जैसे पीटते वीटते होंगे या वो करते होंगे तो प्रॉपर ब्लड ऐसे ही लगा हुआ था लकड़ियों पे, अभी भी क्लियर दिखाई दे रहा था ब्लड लगा हुआ। एक यहाँ पे जो काफ़ी हमारे स्वतंत्र जिनका काफ़ी बड़ा सा एक पोस्टर और एक वो इतिहास का वो लगा हुआ था, उनका सर्टिफिकेट मेजर उदय सिंह का, जो डगसई जेल की शान कही जाती है। मेजर उदय सिंह जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी वो भी यहीं से आर्मी पब्लिक स्कूल से करी थी, और उनको IMA का एक अधिकारी के रूप में उन्हें बना दिया गया था। फिर उसके बाद उनको एक 29 नवंबर 2003 को एक
अवार्ड भी मिला। दैन 29 नवंबर 2003 को जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में आतंकवादियों के साथ उनको एक नेटवर्क मिला कि यहाँ पे काफ़ी सारे आतंकवादी हैं, तो वो मेजर उदय सिंह अपनी टीम के साथ अपनी टीम को हैंडल कर रहे थे, जिसके पूरी रात वो युद्ध करते रहे और लगभग सुबह आई थिंक मॉर्निंग में पूरा टाइम उन्होंने मेंशन किया है 4:45 के आसपास जब आतंकवादियों से सीधा आमना सामना हुआ, उस दौरान बेचारे वो शहीद हो गए, जिनका वहाँ पे म्यूज़ियम में प्रॉपर फ़ोटो और उनका सर्टिफिकेट आज भी वहाँ पे लगा हुआ है। लिखा हुआ है, कुछ नाम इतिहास की किताबों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम अपने बलिदान से इतिहास बना जाते हैं। मेजर उदय सिंह उन्हीं वीरों में से एक थे। तो यह हिस्सा डगसही जेल का एक ऐतिहासिक हिस्सा कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे फ़ोटोज़, मैप डगसही का, काफ़ी सारे रियल ऐसी चीज़ें थी जो हम पढ़ नहीं पा रहे थे। ब्रिटिशियन में लिखा हुआ था, ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ये सब अवार्ड थे, ये सारे फ़ोटोज़ लगाए हुए थे। किसी को अगर कुछ फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं सबको दे दूँगी, आप मुझसे मंगवा लीजिएगा। ये सब थे जो उस टाइम पे पकड़े गए। और इतनी छोटी सी ब्लॉग में इतना सारा कवर करना थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने ट्राई किया कवर करने का। बट अगर किसी को अभी कोई फ़ोटो वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मेंशन कर दूँगी और दे दूँगी। तो यही हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया, बहुत अच्छी जगह थी, वेदर बहुत अच्छा था, बिल्कुल घटा थी, फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी इन्जॉय किया, हम 2 फैमिली मिलके गए थे, दोनों फैमिली ने काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आया। और अगर आप जाते हैं हिमाचल की साइड तो मेरा मानना है कि उधर ज़रूर घूमने जाएं, क्योंकि वो चंडीगढ़ से आई थिंक 1 घंटे के रास्ते पे है और बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब आपको ये तो ज़रूर देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी बढ़िया जगह थी। ये कुछ फ़ोटोज़ हमारे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू गाइस, बाय बाय एवरीवन।